वो संदेश है। इससे एक शांति का प्रतीक ही है जितना, उतना ये आगाज भी करता है। आप ये शंख बजाकर क्या आगाज करना चाहते हैं? ये शंख बजा करके हम वोट चोर गद्दी छोड़ कि जो ऐलान जंग हमारे माननीय नेता जननायक नेता प्रतिपक्ष ने की है, हम उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये इस शंखनाद करके ये दर्शाने के लिए आए हैं, ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि समय आ गया है जब इस देश का युवा जाग चुका है और वोट चोरी होने नहीं देगा। जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग स्टेट में काम किया और बिहार में चोरी करने का काम किया है, वो चोरी अब किसी स्टेट में यहाँ का युवा होने नहीं देगा। तो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये युवा जाग चुका है। लेकिन सर, एक कहा जा रहा है आप चानन टिक्का शंख सब कुछ लेकर के आए हुए हैं, लेकिन एक नैरेटिव सा देश में मतलब बना हुआ है अभी के दौर में जो ये तमाम चीजें धारण करते हैं, वो एक तरफ रहते हैं, जय जयकार करते हैं मोदी जी का। ये मैं आपको बता दूं, ये भारतीय देखिएगा 90% हिंदू है। अब नाम पूछिएगा तो 90% हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए आया है? ऐसा पहली बजाइए इनके बारे मैं नाम से पूछिएगा कि हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे साथ सब, हम कांग्रेस में एक पार्टी के हमारे विचारधारा है कि प्रथम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति और एक घाट के ऊपर सब पानी पिएंगे। जाति हमारी यहाँ पूछी नहीं जाती। हमारे यहाँ पूछेंगे आप तो इस 100% में तो सब जातियां मिलेंगी। और अगर 90 में आप हिंदू की बात करेंगे तो अगड़ा भी मिलेगा, पिछड़ा भी मिलेगा। इस संघ को अभी दलित ने भी बचाया, ओबीसी ने भी बचाया, जर्नल ने भी बचाया और मुस्लिम ने भी बजाने का प्रयास किया, उनसे बल्कि बज नहीं पाया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 100% लोगों का मैसेज है। ये शंखनाद अकेला नहीं है। ये शंख बजाकर आप क्या आगाज करना चाहते हैं? हम ये आगाज करना चाहते हैं कि अभी सुनिएगा, वोट चोर, वोट चोर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राव पांडे, अजय राव प्रताप। लेकिन त्यागी जी, आप राहुल गांधी के लेकर के आप उनके साथ उनके कदम से कदम मिला करके आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनको गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं धरती पर बोझ है। अमित शाह जो तड़ी पार है दिल्ली में अपने जैसे तैसे करके जान बचा के गया हो, जिन्हों अभी जो सबूत के अभाव में रिहा हो, जिनका अभी जिनके खुद वो व्यक्ति और उनके जो साथ में देने वाले साथ ज्ञानेंद्र कुमार जी, जो ज्ञानेश कुमार जी जो चीफ कमिश्नर है, ठीक है, जो चीफ कमिश्नर है इलेक्शन के, वो सबूतों के अभाव में ही है जेल से बाहर। राहुल गांधी जी ने साफ दिशा निर्देश दिया है कि ये व्यक्ति जो देश से गद्दारी कर रहे हैं ना, जो अडानी के लिए नौकरी करने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के युवाओं का भविष्य खा गए हैं, जो अग्निवीर के नाम पर 4 साल के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, ये याद रखिएगा। ये युवा जो 4 साल बाद आ रहा है ना, ये बंदूक नहीं उठाएगा, ये कलम ही चलाएगा, ये गांधीवादी नीतियों पर चलेगा और ये धूल चटाकर अमित शाह को उसकी औकात दिखाने का काम करेगा। जैसे दिल्ली में तड़ी पार होकर के, हम जानते हैं दिल्ली में जो लोग आज यहाँ के सीएम है, उनके रिलेटिव के यहाँ पर उन्होंने अपनी फरारी काटी है। ऐसे ऐसे लोग जो आज कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बराबर क्या कोई करके दिखाए, उसके बाद राहुल गांधी जी के बराबरी की बात करें। राहुल गांधी जी के पास सब कुछ है, लेकिन वो सड़क पर है, 4000 किलोमीटर इस देश के लिए चले। जिनके पास कुछ नहीं था, उनका बेटा जैसा बीसीसीआई जो वर्ल्ड बीसीसीआई जो है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका अध्यक्ष बन जाता है बिना किसी उसके योग्यता के। जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ, अब आईसीसी में पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है जो राहुल गांधी जी को लेकर के कभी कह देते हैं वो जब मामला देश में गर्माता है तो देश छोड़कर चले जाते हैं, कभी कहा जाता है जो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या विपक्ष नेताओं का आप लोगों का आवाज दबाया जा रहा है? देखिए, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन हमारे नेता ने क्या कहा है कि डरते नहीं हमारे नेता और हम डरेंगे नहीं। हम राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी ने जब मनीषा वाल्मीकि वाला घटना हुई, उन्होंने रोकने का काम किया, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने नारा देने का काम किया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि सत्य, उन्होंने कहा कि सत्य कमजोर हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता। और राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही यहाँ बब्बर शेर की तरह अड़ा हुआ है। तो डरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है।
कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही हमारे नेता राहुल गांधी जी के पीछे और उनके सामने खतरा हो तो सीना लगा के खड़ा हुआ है। लेकिन ये भी जो कहा जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ईडी सीबीआई का मामला चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड वो अखबार था कि जो क्रांतिकारियों की खबर छापा करता था। जब ये मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, तो जब हम अखबार छाप के बताते थे कि क्रांतिकारी हमारे ये चाहते हैं, ये हमें डरा नहीं सकते। ये अंग्रेजों के तलवे चाटते आए थे, चाटते रहेंगे। और जो लोग इनसे डरते हैं वही आजकल पार्टी छोड़ के भागे या इनसे जाके मिले हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनके वो हम उनके सब सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड हो, ईडी हो, सीबीआई हो, राहुल गांधी जी डट के लड़ रहे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।